अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आजम। आज हम आपको बहुत ही इबरत अंगेज और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे। ये वाकया एक ऐसी माँ का है जिसने अपने इकलौते बेटे को बड़े दुखों और मुसीबतों से पाला, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है तो एक बदकिरदार औरत की हवस की खातिर अपनी कुल कायनात को, अपनी जन्नत को यानी कि अपनी माँ को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर देता है और फिर उसकी मैयत के साथ ऐसा घिनौना काम करता है जिसे देखकर अर्श भी कांप उठा होगा, कि सुनकर आपको बहुत ही हैरत होगी और इबरत भी हासिल होगी। इसलिए इस किस्से को बयान करते हैं। नाजरीन, एक बस्ती में एक औरत बड़ी ही साले, पाकबाज और इबादत गुजार हर वक्त अल्लाह की जात में मशगूल रहती थी। अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों के साथ दीन की दौलत से भी उसको खूब नवाज रखा था और अल्लाह की कुदरत से उसका नेक और खुदा तरस शौहर वफात पा गया। उसका एक ही बेटा था और उस नेक दिल औरत ने उस लड़के की बड़ी अच्छी तरह से परवरिश की, नाजो नेमतों से उसे पाला, अच्छी तालीम दी। जब लड़के ने दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ उसके हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते, बेवा औरतें उसे दुआएं देती, यतीम बच्चे उसके कदमों में आंखें बिछाते, और ये सब इस वजह से कि वो हर एक से हस्बे मुराती पेश आता। वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात करता, सदका देता, और गर्ज उसकी बस्ती में कोई भी ऐसा फर्द ना था जो उससे खुश ना हो। और उसकी बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर में कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती, मस्जिद में दर्स कुरान और अल्लाह के जिक्र की महफिलें होती थी। गर्ज इस बस्ती का हर एक घर जन्नत का नमूना था और हर फर्द दूसरे का गमख्वार, इसार और शराफत का पुतला था। ये लड़का देहात से बड़े शहर में आने जाने लगा और कुछ अरियानी और बेहयाई का मुजाहिरा करने वाली औरतों पर इसकी नजर पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकोकारों से हटकर बदकिरदारों से बढ़ने लगी। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि वो रास्ते से भटक गया। बदकिरदार दोस्तों के मशवरे से उसने वालिदा की मोहब्बत, देहात की पुरसुकून और पूर्ण मुसर्रत जिंदगी को खैराबाद कहकर शहर की मसनून फिजाओं में अपना डेरा डाल लिया। उसके डेरे पर हर किस्म के औशाब दोस्त उसकी गिर्द जमा होने लगे। उन बदकिरदार दोस्तों ने इसे राहे हक से हटा दिया। दूसरी तरफ मां मुसल्ले पर बैठी हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करती और वो कभी कभी अपनी मां से मिलने के लिए शहर से गांव जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आया कि वो महीनों में एक चक्कर लगाता और इसी असना में उसके बदकिरदार दोस्तों के जरिए उसकी शनासाई एक बदकिरदार औरत से हो गई और वो नौजवान इस कदर उस बदकिरदार औरत पर फरेफ्ता हो गया कि अपने बाप की जायदाद फरोख्त करके उस औरत पर लुटाता। आखिरकार वो वक्त आया कि वो औरत जिसने अपने नेक दिल शौहर की जिंदगी में कभी कोई दुख ना देखा था, अब दूसरों के घर मजदूरी करने लगी। और बेटा जब कभी गांव आता तो मां मजदूरी के पैसों से बेटे को घी लेकर देती, कोई चीज बना कर देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया, लड़का मां को मिलने ना आया। मां बेटे की जुदाई में अपने होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई बच्चा उसके दरवाजे को खटखटाता था तो वो दौड़कर दरवाजे पर जाती और बेसाख्ता होकर कहती कि मेरे बेटे तुम आ गए, बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई। और जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने शरारत से दरवाजा खटखटाया था तब दिल पर हाथ रखकर दोबारा मुसल्ले पर आकर बैठ जाती और रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती। और रोते रोते उस नेक दिल औरत की बिनाई भी जवाब दे गई। दूसरी तरफ जब उस लड़के के पास कुछ ना रहा तो उस बदकिरदार औरत ने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि अब इससे जान छुड़ाई जाए। उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब मशवरा ये तय हुआ कि इससे ये फरमाइश की जाए कि मेरी मोहब्बत तभी आपसे रहेगी कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओगे, और अगर ये फरमाइश वो पूरी नहीं करेगा तो खुद ब खुद उसे जान छूट जाएगी। तो उस बदकिरदार औरत ने उस लड़के से ये फरमाया कि वो इंसान जो एक वक्त में फरिश्ता था आज ख्वाहिश नफ्स की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया था और वो उस औरत की फरमाइश को भी पूरा करने के लिए तैयार हो गया। एक खंजर उसने लिया और गांव की तरफ चल दिया। अरसा दराज के बाद जब बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, अपनी मां को आवाज दी तो मां खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, अपने बेटे का सर चूमा, उसे सीने से लगाया और उसी वक्त उस बदवक्त लड़के ने खंजर निकाला और अपने मां के सीने पर मार दिया और मां का दिल निकालकर वो वहां से चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया, फरिश्तों ने दुहाई दी, जुल्म की इंतहा हो गई। ये बदकारों का यार बदकिरदार जब फाहिशा औरत के मकान पर पहुंचा, अपनी मां का दिल जब उसके सामने पेश किया तो उस बदकिरदार औरत ने ये देखा तो उससे कहा कि तू अपनी मां पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है। अगर तू अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है तो मालूम नहीं तू मेरे साथ कैसा सुलूक करेगा। यहां से निकल जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। और जब उस लड़के ने ये देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और वहीं पर मर गया। मां का दिल उस बदबख्त के हाथों से छूट गया। दिल उस फाहिशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर गिरा।
माँ का दिल फट गया और दिल से एक सदा निकली कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई। नाजरीन, माँ की अजमत, माँ की शान, माँ के एहसानात को नजरअंदाज करके औरत के आगे झुकने वालों और माँ को हकारात की नजर से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर फरिश्तों की लानत, तुम पर तमाम इंसानों की लानत। तौबा कर लो, नेकी की राह इख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख दो और उस वक्त तक सर ना उठाओ जब तक माँ राजी ना हो जाए, और चाहे इसके लिए तुम्हें मौत पर सर रखना क्यों ना पड़े। निजात इसी में है। याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब के किसी भी नेकी को कबूल ना फरमाएगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह से तौबा करे और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, हर वक्त अपनी माँ को राजी और खुशी देने की जुस्तजू में लगा रहे, तब फिर अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रजा माँ की रजा है और अल्लाह ताला की नाराजगी माँ की नाराजगी में है। इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। शुक्रिया।